तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं कम्युलेटिव कंजक्शन के द्वारा। जो पहला है कम्युलेटिव कंजक्शन के द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से 3 कंजक्शन होते हैं, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, ये होते हैं। इनसे हमको वाक्यों को जोड़ना है। तो हम यहाँ पर सीखेंगे बच्चों। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, राम इज ए प्लेयर, राम एक खिलाड़ी है। राम इज ए प्लेयर, राम एक खिलाड़ी है। राम इज ए सिंगर, राम एक गायक है। इसको हम चूंकि समान भाव है, खिलाड़ी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि गायक, समान भाव का आभास हो रहा है, इसलिए कम्युलेटिव कंजक्शन के द्वारा जोड़ेंगे। कैसे? राम इज प्लेयर एंड सिंगर, राम खिलाड़ी और गायक है। ऐसे भी आपका सही हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी आपका सही हो सकता है। या राम इज नॉट ओनली, राम इज नॉट ओनली प्लेयर बट आल्सो सिंगर, राम ना केवल खिलाड़ी है बल्कि सिंगर भी है। और या चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, राम इज प्लेयर एज वेल एज सिंगर, मतलब राम प्लेयर के साथ साथ खिलाड़ी भी है। तो 3 कंजक्शन, तीनों से जुड़ सकता है, एंड से भी जुड़ सकता है, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ सकता है, और एज वेल एज से जुड़ सकता है। तो आई होप ये एग्जांपल बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। समान भाव था, राम इज अ प्लेयर, राम इज अ सिंगर, राम खिलाड़ी है, राम गायक है। राम इज प्लेयर एंड सिंगर, राम खिलाड़ी और गायक है। राम इज नॉट ओनली प्लेयर बट आल्सो सिंगर, राम ना केवल खिलाड़ी है बल्कि गायक भी है। राम इज प्लेयर एज वेल एज सिंगर। आप इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दूसरे कंजक्शन पर चलते हैं, जिसका नाम है एडवर्सटेटिव कंजक्शन के द्वारा। ठीक है, ये बेटा विरोध वाले वाक्य होते हैं, थोड़े से एक दूसरे का विरोध करते हैं, और इसमें मुख्य रूप से 3 कंजक्शन का यूज होता है, बट, एट और स्टिल। एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज पुअर ही इज हैप्पी, वह गरीब है वह खुश है। तो यहाँ पर 2 विरोध वाली बातें आ रही। भाई गरीब आदमी है तो उसको बहुत सारी समस्या हो सकती है, वो खुश कैसे हो सकता है। लेकिन विरोध की बातें हैं तो हम एडवर्सटेटिव कंजक्शन से जोड़ेंगे और बन जाएगा ही इज पुअर बट हैप्पी। बट से हमने जोड़ दिया। आप चाहे तो एट भी लगा सकते हैं, स्टिल भी लगा सकते हैं इस जगह पर, बट की जगह पर। बट इज अ मोर सुटेबल। अगला है ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। यहाँ पर भी विरोध की बातें हैं। भाई जो बहुत मेहनत करेगा वो फेल कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि विरोध की बातें आ रही हैं तब हम समझ जाएंगे एडवर्सटेटिव कंजक्शन लगेगा। आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हिंदी अर्थ निकालना बड़ा ही आवश्यक है। हिंदी अर्थ निकालेंगे तभी आप भाव से समझ पाएंगे कि किस कंजक्शन से ज़्यादा बेहतर तरीके से जुड़ सकता है। ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया वह फेल हो गया। तो आंसर होगा ही वर्क हार्ड बट फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया परंतु किंतु फेल हो गया। फिर से हम बताते हैं आपको थोड़ा सा। आइए तीसरे कंजक्शन पर आते हैं बच्चों, अल्टरनेटिव कंजक्शन, विकल्प वाले वाक्य। आप दोनों वाक्यों को पढ़िए। अगर आपको कहीं पर विकल्प महसूस होता है, मतलब ऑप्शन हमको अगर मिलता है, विकल्प मिलता है, तब हम अल्टरनेटिव कंजक्शन से जोड़ेंगे। और इसमें मुख्यतया 2-3 कंजक्शन होते हैं। ओआर होता है, अदरवाइज होता है, आइदर आर या नाइदर नार। जैसे पहला एग्जांपल है वॉक फास्ट, तेज चलो। वॉक फास्ट मतलब तेज चलो। यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो इसका हो जाएगा वॉक फास्ट, तेज चलो, ओआर, अथवा यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस कर दोगे, ओआर से जोड़ दिया। या हम चाहते तो अदरवाइज से भी जोड़ सकते थे। कैसे? वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, डू नॉट डू दिस, ऐसा मत करो, डू नॉट डू दैट, वैसा मत करो। तो यहाँ पर चूंकि नकारात्मक बात है तो आइदर आर स्वीकारात्मक में यूज होता है और नाइदर नार नकारात्मक भाव दिखाता है। तो नाइदर डू दिस नार दैट, या चाहे आप डू भी लगा सकते हैं, नाइदर डू दिस नार डू दैट, ना तो यह करो ना तो वह करो। इस प्रकार से हम इस वाक्यों को जोड़ सकते हैं आसानी से।
आइए बिल्कुल लास्ट वाले पर आते हैं, इलेटिव कंजक्शन, जिसमें कारण और परिणाम होता है। कोई वाक्य आप पढ़ेंगे, अगर आपको उसमें कारण और परिणाम के बारे में पता चले, काज और रीजन मालूम चले, काज और रिजल्ट पता चले, तब आप समझेंगे कि हम इलेटिव कंजक्शन के द्वारा जोड़ सकते हैं। बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कारण, परिणाम और मालूम चले, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हिज मदर इज इल, उसकी माँ बीमार है, ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। बेटा, उसके ना आने का कारण ये है कि उसकी माँ बीमार है, या उसकी माँ के बीमार होने का परिणाम ये निकला है कि वह स्कूल नहीं आएगा, या वह जहाँ भी नहीं जाना चाहता नहीं जाएगा। तो यहाँ पर कारण परिणाम है, तो मैंने जोड़ दिया है, हिज मदर इज इल, उसकी माँ बीमार है, देयरफॉर, इसलिए ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। और अंतिम होगा, इट वॉज लेट, रात हो गई थी, देर हो रही थी, ही कम बैक होम, वी कम बैक होम, हम घर वापस आ गए। तो देखो, घर वापस आने का कारण था कि लेट हो रहा था, देर हो रहा था, या देर होने का रीजन का परिणाम ये निकला कि हम घर वापस आ गए। तो कारण परिणाम है बेटा, चाहे जैसे समझो। इट वॉज लेट, रात हो गई थी, सो इसलिए हम घर वापस आ गए। तो इस प्रकार से हमने आज आपको कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा 4 प्रकार से हमने आपको बताया है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आप रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में कैसे हम जोड़ सकते हैं उसको भी आपको बताया जाएगा। छोटा सा वो कॉन्सेप्ट है। फिर से एक बार कहना चाहेंगे, आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फैमिली, आप परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए, देखते रहिए।